कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से भी जुबान कांपती है। हाँ, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने से पहले हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही शक्ति की बात कर रही हैं, हिंदू धर्म की वो देवी जिनका नाम भी अपने आप में एक रहस्य है। एक ऐसी शक्ति जिनके मंदिर आपको शहरों की भीड़ में नहीं मिलेंगे, जिनकी पूजा दिन के उजाले में नहीं होती। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भी किसी देवी की महिमा का गुणगान नहीं करते। वो उस धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं जिसके पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे समाज देखना तो दूर, मानना भी नहीं चाहता। सही कहा। और आज हमारा मकसद भी यही है, इस धुंध के पार झांकना, ये समझना कि इस देवी का स्वरूप इतना अलग, इतना भयावह क्यों है। उनकी कहानी इतनी चौंकाने वाली क्यों है। हाँ, और क्यों ये कहा जाता है कि उनकी राह पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो आइए आज उस अंधेरे में उतरते हैं जहाँ सच का सामना होता है। चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनके स्वरूप की ही बात करें, उनकी छवि की, जब हम किसी देवी की कल्पना करते हैं तो जहन में क्या आता है? एक सुंदर मुस्कुराता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ चेहरा, है ना? हाँ बिल्कुल, सोने के आभूषण, सुंदर वस्त्र, यही सब। लेकिन माँ धूमावती वो इसके बिल्कुल उलट है। सॉरी। स्रोतों में जो वर्णन मिलता है ना, वो सच में बेचैन करने वाला है। जैसे एक बूढ़ी औरत, मैले फटे हुए कपड़े, बिखरे रूखे बाल, और सबसे अजीब बात, उनके चारों ओर हमेशा एक धुआं रहता है। कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई सहारा नहीं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी डरावने सपने का जिक्र हो रहा हो। और यही वो पहला सच है जिसका सामना करना पड़ता है। ये स्वरूप कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत का प्रतीक है। किस तरह की हकीकत? ये बाहरी सुंदरता और दुनिया की चमक दमक के अंत का प्रतीक है। ये जीवन की वो अवस्था है जब सब कुछ छिन जाता है। जवानी, खूबसूरती, रिश्ते, धन, सब कुछ। हाँ, जब जीवन की सारी आग जलकर बुझ जाती है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ धुआं और राख। वो धुआं जो उनके चारों ओर है, वो जले हुए अहंकार का, जली हुई इच्छाओं का, मोह का ही प्रतीक है। मतलब वो उस चीज का प्रतीक है जो हम सब बनना नहीं चाहते, बूढ़े, अकेले और त्यागे हुए। शायद यही वजह है कि उनकी पूजा इतनी छिपी हुई है, इतनी रहस्यमयी। मैं यही सोच रही थी कि क्या समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमारी मानसिकता में ही छिपा है। हम पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी की धन के लिए, सरस्वती की ज्ञान के लिए, और दुर्गा की शक्ति के लिए। बिल्कुल, हम सफलता, सुंदरता और सुख मांगते हैं। हमारे भगवान हमें उम्मीद देते हैं, एक सहारा देते हैं। माँ धूमावती इन सब चीजों के ठीक विपरीत खड़ी हैं। वो उस सच्चाई की जीती जागती तस्वीर है जिसे हम हर रोज अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापा, नुकसान, अकेलापन, कुरूपता। लोग इस सच से भागते हैं, इसी उनकी पूजा से भी भागते हैं। उनसे जुड़ने का मतलब है अपने सबसे बड़े डरों का, अपनी कमजोरियों का सामना करना। और ये हिम्मत सब में नहीं होती। तो ये एक तरह का फिल्टर है, जो इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं, वो उन तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, उनका स्वरूप ही समाज के लिए एक आईना है जो वो देखना नहीं चाहता। और जब हम उनकी कहानी में उतरते हैं तो ये आईना और भी साफ और कहीं ज्यादा डरावना हो जाता है। हाँ, उनकी जन्म कथा शायद हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे अविश्वसनीय और गहरे प्रतीकों से भरी कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट है। इसकी शुरुआत भी बहुत अजीब है। कथा कहती है कि एक बार माँ पार्वती को एक भयानक, असहनीय भूख लगी। ऐसी भूख जो मिटाई नहीं मिट रही थी। उन्होंने महादेव को पुकारा, प्राणनाथ, मुझे भोजन चाहिए। लेकिन महादेव अपनी समाधि में लीन थे। कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है, ये भूख सिर्फ पेट की नहीं थी। बिल्कुल, ये अस्तित्व की भूख थी, पहचान की। सोचिए, जब आपका साथी, आपका अर्धांग आपकी मौजूदगी को ही महसूस ना करे, आपकी पीड़ा को ना सुने, तो जो अपमान और अकेलापन महसूस होता है, ये उस पीड़ा से जन्मी भूख थी। मतलब उपेक्षा से। हाँ, उपेक्षा से। ये कहानी दिखाती है कि कैसे उपेक्षा एक ऐसी आग जला सकती है जो सब कुछ भस्म कर दे। वो सिर्फ भोजन नहीं मांग रही थी,
वो अपने होने का सबूत मांग रही थी। और उस अपमान, उस पीड़ा और उस भयानक भूख की आग में उन्होंने वो किया जिसकी मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। महादेव ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया। एक पल के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा प्रतीकात्मक कदम है। ये उस पीड़ा का चरम है जब इंसान अपने अस्तित्व के स्रोत को ही नष्ट करने पर तुल जाता है। हाँ, पार्वती ने शिव को निगलकर उस शक्ति को अपने भीतर समा लिया जिसने उन्हें उपेक्षित किया था। एक तरह से ये अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन था और दूसरी तरफ ये आत्मविनाश भी था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उतना ही दुखद है। कुछ समय बाद महादेव के अनुरोध पर वो उनके शरीर से बाहर तो आ गए। हाँ, लेकिन जिस पल वो बाहर आए उसी पल सब कुछ बदल गया। माँ पार्वती का वो सुंदर स्वरूप भस्म हो गया। उनकी हंसी खो गई, उनकी आंखों की चमक चली गई और सबसे बड़ी चीज, उनका साथ छूट गया। हाँ, उनका साथ छूट गया। महादेव ने उन्हें त्याग दिया। और ठीक इसी क्षण माँ धूमावती का जन्म हुआ, एक ऐसी देवी जो शिव के बिना थी। ये शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव के बिना। शिव के बिना। ये अकेलापन, परित्याग और अलगाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो शक्ति का वो रूप है जो अपने आधार से ही कट चुका है। उन्हें विधवा कहा जाता है, लेकिन किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि अपने ही एक कृत्य की वजह से। ये दिखाता है कि जब हम अपने जीवन के सबसे गहरे संबंध को ही नष्ट कर देते हैं तो हम सुंदर और पूर्ण नहीं रह सकते। हम धुएं की तरह अकेले, दिशाहीन और बिखरे हुए रह जाते हैं। शिव के बिना ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा खालीपन इसमें छिपा है। और मुझे लगता है कि इसी खालीपन में उनकी पूजा का असली मकसद भी छिपा है ना? क्योंकि ये बात तो साफ है कि माँ धूमावती से आपको धन, संतान या सुख शांति नहीं मिलने वाली। तो फिर ये सब किस लिए? ये तो एक तरह से निराशावाद की पूजा लगती है। आपने फिर से वही नस पकड़ी है जो सबको चुभती है। ये निराशावाद नहीं, यथार्थवाद है। और यहीं पे पूरा खेल बदल जाता है। हर पूजा कुछ पाने के लिए की जाती है, धूमावती की पूजा कुछ खोने के लिए की जाती है। बिल्कुल, उनकी पूजा वो ही करते जो कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो सब कुछ खो चुके हैं या फिर सब कुछ खोना चाहते हैं। अपना अहंकार खोना चाहते हैं। अपना अहंकार, माया का वो पर्दा जो हमें सच देखने से रोकता है, सांसारिक चीजों का मोह, ये सब खोना चाहते हैं। उनके पास वही जाता है जिसके जीवन में कोई सहारा नहीं बचता। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब इंसान उस परम सत्य की खोज में निकलता है जो इन सब चीजों से परे है। और माँ धूमावती उसी सत्य का दरवाजा है। ये तो पूरी तरह से एक अलग ही दर्शन है। मतलब जब इंसान अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर होता है, जिसे लोग रॉक बॉटम कहते हैं, जब वो पूरी तरह टूट जाता है तब वो उनसे जुड़ता है। एकदम सही। क्योंकि जब तक आपके पास खोने के लिए कुछ है, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते, आपका अहंकार, तब तक आप सच से डरते रहेंगे। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपका डर भी खत्म हो जाता है। तब आप उनसे आंख मिलाने की हिम्मत कर पाते हैं। और वो आपको सांसारिक चीजें नहीं देती, बल्कि वो देती हैं जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। वो अहंकार का अंत देती हैं। वो माया के पर्दे को हटाकर दुनिया का असली बेरंग सच दिखाती हैं। और सबसे बड़ी चीज वो है अकेले रहने की शक्ति। अकेले रहने की शक्ति। हाँ, दुनिया में बिना किसी सहारे के अकेले खड़े रहने की हिम्मत। हमारे स्रोतों में एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया था। वो कहती हैं, जब कोई साथ ना दे तब मैं मिलती हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। हाँ, ये किसी अपने के दिलासे जैसा नहीं लगता, बल्कि एक अंतिम कठोर सच जैसा लगता है। और यहीं पर उनका महत्व सबसे अलग हो जाता है। सोचिए, हर भगवान, हर धर्म हमें उम्मीद देता है, एक सहारा देता है कि आगे सब अच्छा होगा, मुश्किलों के बाद रोशनी आएगी। उम्मीद एक बहुत खूबसूरत चीज है, वो हमें जीने की ताकत देती है। लेकिन माँ धूमावती उम्मीद नहीं देती। तो वो क्या देती है? वो सच देती हैं। उम्मीद और सच का ये फर्क, ये बहुत गहरा है। बहुत गहरा। उम्मीद भविष्य का एक सुंदर वादा है, सच वर्तमान की नंगी हकीकत है। और ये हकीकत अक्सर अंधेरी, दर्दनाक और अकेली होती है। जब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर होते हैं जहां कोई उम्मीद की किरण नहीं होती, जहां सिर्फ अंधेरा और खालीपन होता है, वहीं धूमावती का ज्ञान शुरू होता है। उनका रास्ता आराम का नहीं है, आराम के खत्म हो जाने का है। वो सुकून नहीं, मुक्ति देती हैं।
और मुक्ति का रास्ता हमेशा सच के कांटों से होकर ही गुजरता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें जी, तो ये साफ है कि माँ धूमावती कोई साधारण देवी नहीं है। वो हमारी चेतना का वो अंधेरा कोना है जहां हम झांकने से भी डरते हैं। बिल्कुल। वो हानि, कुरूपता, वृद्धावस्था और अकेलेपन जैसी उन सच्चाइयों का प्रतीक है जिनसे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। वो कोई वरदान नहीं देती, बल्कि हमारी आंखों पर बंधी पट्टी को खींचकर उतार देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सुंदरता भी, रिश्ते भी, सफलता भी। और जब ये सब चला जाता है, तब जो अकेला नंगा सच बचता है, वही परम सत्य है। और उस सच का सामना करने की हिम्मत, वही उनकी सबसे बड़ी देन है। और इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि ये देवी हर किसी के लिए नहीं है। उनकी राह पर चलने का मतलब है अपने हर आराम को, हर सहारे को, हर झूठी उम्मीद को खुद अपने हाथों से आग लगाना। और ये वही कर सकता है जो सुख की तलाश में नहीं, बल्कि परम सत्य की खोज में निकला हो, चाहे वो सत्य कितना भी डरावना और असुविधाजनक क्यों ना हो। सही कहा। उनकी राह हिम्मत की राह है। वो हिम्मत जो अंधेरे में आंखें खोलकर देखने के लिए चाहिए, वो हिम्मत जो भीड़ में अकेले चलने के लिए चाहिए, और वो हिम्मत जो उम्मीद के खूबसूरत झूठ से परे सच के बदसूरत चेहरे को स्वीकार करने के लिए चाहिए। ये बातचीत वाकई बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली थी। ये हमें उन सच्चाइयों के सामने लाकर खड़ा करती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाना चाहते हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर जीवन की हर चीज हमें एक उम्मीद और सहारा देती है, तो उस परम सत्य का क्या जो हर उम्मीद और हर सहारे के खत्म हो जाने के बाद शुरू होता है? और क्या उस सच्चाई का सामना करने के लिए सब कुछ खो देना ही एकमात्र रास्ता है?